14 अगस्त साल 1948 को उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले आजम खान आहिस्ता आहिस्ता सही लेकिन रिहाई मुकम्मल तौर पर उन्हें मिले, मुकम्मल रिहा वो हो जाएं, इसके लिए वो दरवाजे खटखटाते मुख्तलिफ अदालतों के नजर आ रहे थे, लेकिन अब जाकर उन्हें थोड़ी सी राहत ज़रूर नसीब हुई है। आजम खान जिनका एक लंबा पॉलिटिकल करियर है, सोशल सर्विस बड़ी लंबी रही है और 73 साल की उम्र में भी आज भी वो रामपुर से रुकने पार्लियामेंट है। 5 मरतबा से ज़्यादा बार अगर किसी ने असम्बली इंतखाबात जीत कर मुसलसल MLA बनने का एजाज़ हासिल किया हो तो वो या सोशल सर्विस में मुसलसल रहे हों कामयाबी के बाद इलेक्शंस में, तो वो आज़म खान भी उस फहरिस्त में आते हैं जो पिछले 26 महीनों से सीतापुर की जेल में सज़ा काट रहे थे। 88 मुख्तलिफ केसेस उनके खिलाफ लगे थे। 87 में उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन 88वां केस है। चूंकि 10 घंटे पहले उन्हें दोबारा से जमानत मिली और जमानत उस केस के सिलसिले में मिली जहां पर उनके खिलाफ इल्जाम था कि उन्होंने कई जगहों पर गैर कानूनी तरीके से अपनी इमारतों के कागजात बनाए, तामीरात की, जौहर अली ट्रस्ट के जरिए उन्होंने कार्रवाइयां की और सीतापुर जेल में 26 महीने तक जेल में रहने के बाद बिल आखिर फिलहाल जो है उन्हें एक बार फिर जमानत मिल गई है। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा है, फाउंडिंग मेंबर्स में भी इन्हें कहा जाता है और अखिलेश के वालिद, उनके पिता मुलायम सिंह यादव के राइट हैंड उनको तकरीबन पिछले 50 सालों से माना गया है। जब वो समाजवादी पार्टी में नहीं थे तब भी बहुत करीबी ताल्लुकात उनके साथ थे और पार्टी में आने के बाद भी रुकने असेंबली भी हैं। हाल ही के जो इंतखाबात हुए वो जेल में रह के जीते, 1 लाख की ज़्यादा वोट मार्जिन से वो कामयाब हुए थे। और इस बीच जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की बेंच ने एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में जहां समाअत हुई और इस समाअत पर फैसला सुनाते हुए जमानत उनकी तरफ से मंजूर की गई। स्पेशल बेंच ने आखिरी मामले पर समाअत हुई थी और जुमेरात को गुज़श्ता जुमेरात को इस मामले पर समाअत हुई थी जिसमें अब उन्हें रिहाई मिली है। दोनों फरीक की तवील बहस चली, उसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया। अब आजम खान की रिहाई की राह और भी आसान हो गई है, लेकिन इसी दरमियान उन्हें 3 रोज तक मजीद जेल में रहना होगा क्योंकि उन्होंने जौहर अली ट्रस्ट के जरिए ही इसी के मातहत कुछ स्कूल्स भी बनाए हैं और रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग के लिए रिकॉग्निशन हासिल करने के लिए, सरकारी तौर पर तस्दीक शुदा इसे बनाने के लिए, सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजात बनाए, डॉक्यूमेंट्स बनाए और इस तरीके से उन्होंने चालाकी करके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद स्कूल को रिकॉग्नाइज कराने की कोशिश की और यही वो इल्ज़ाम है जिसमें फ़िलहाल वो 3 दिन तक जेल में रहेंगे। लेकिन 87 मामलात हैं, ये 88वां केस है। 87 केसेस में उन्हें मुकम्मल तौर पर जो है वो रिहाई तो नहीं मिली है, लेकिन ज़मानत पर वो ज़रूर है। आज़म खान जो कि वक्फ बोर्ड की जायदाद मामले में भी उनके साथ ये केस चल रहा था और फैसला जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने सुनाया। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद आज़म खान जेल में रहेंगे, चूँकि 3 रोज़ कबल 8 मार्च 2020 के एक मुकदमे में रामपुर पुलिस की जानिब से आज़म खान को भी मुलजिम बनाया गया है कुछ बाकी लोगों के साथ। जब तक ये मामला भी सुलझता नहीं है तब तक वो सज़ा काटेंगे। इस बीच ये भी है कि वारंट भी सीतापुर जेल में शामिल भी कराया जा चुका है, इसलिए आज़म खान को रिहाई के लिए अभी मजीद इंतज़ार करना होगा। दरअसल मामला क्या था 2020 का, मैं उसकी तरफ तवज्जो आपकी ले जाऊंगा। और समाजवादी पार्टी में आज़म खान वजीर रहे और रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के ज़रिए मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के क़याम के अलावा रामपुर के अंदर ही रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से CBSE स्कूलों की दाग बेल भी डालनी उन्होंने शुरू की थी, जिसमें 2 स्कूल मुकम्मल होने के बाद वहाँ तालीमी सरगर्मियाँ भी शुरू कर दी गई। और मोहल्ला घोंसियान में ये दोनों स्कूल हैं, यतीम खाना है। यहाँ पर बताया जाता है कि तामीर का काम मुकम्मल होने से पहले ही समाजवादी पार्टी की जो हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई। योगी आदित्यनाथ की टर्म 1 आ गई थी पहली बार, वो बतौर वज़ीर आला यानी BJP के जो है वो लीडर बने। इसके बाद आज़म खान रियासत की योगी हुकूमत की जानिब से यके बाद दीगर मामलों में घिरते चले गए और आज़म खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक स्कूल पर 3 स्कूलों की मंजूरी हासिल की। ठीक है, रिकॉग्निशन जो मैं शुरू में कह रहा था कि एक स्कूल पर उन्होंने 3 स्कूलों की मंजूरी हासिल की, इल्ज़ाम था। और रामपुर पब्लिक स्कूल की मंजूरी मामले में 2020 में एक मुकदमा भी
नामालूम के खिलाफ दर्ज किया गया था, अनआइडेंटिफाइड के था। लेकिन ये जब केस आगे चला तो ये 88th केस बना जो उनके लिए गले की फांस बना। फिलहाल इसलिए वो जेल में रहेंगे। रामपुर पुलिस ने अब आजम खान को मुलजिम करार दिया और वारंट भी सीतापुर जेल भेज दिया गया, जिसके लिए फिलहाल गिरफ्तारी वारंट का मतलब ये हुआ कि वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। अगर बाहर आएंगे तो दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लिहाजा उन्हें फिलहाल 3 से 4 दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है, चूंकि अदालत का जब तक बाकी फैसला आता है। मगर आजम खान जिनके बारे में आप अक्सर देखा, पढ़ा और सुना करते हैं, 26 महीने वो रुकने पार्लियामेंट भी है, रुकने असेंबली भी अब है, तो 26 महीने रुकने पार्लियामेंट बनने के बाद वो सीतापुर जेल में रहे। ताजीम फातिमा इनकी अहलिया हैं, समाजवादी पार्टी से इनका ताल्लुक भी, और अब्दुल्ला आजम खान जो कि हालिया जो इंतखाबात हुए उनमें जीत कर सामने आए। अदीब आजम खान वो भी सियासत में थोड़ा बहुत काम ज़रूर उनका चलता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि वो सामने आए। और अमीर जहान और मुमताज़ खान के बेटे हैं, यानी आज़म खान के वालिदैन हैं। अब ये 88वां केस जो है ये रामपुर की पुलिस की जानिब से जो केस दर्ज किया गया था, इसलिए सारी चीज़ें ये हैं कि इंतज़ार फ़िलहाल और भी तवील करना पड़ेगा। इसलिए 14 अगस्त यानी पाकिस्तान जब बना, भारत से अलग हुआ, तो 1948 में आज़म खान की पैदाइश हुई और रामपुर लोकसभा से वो सांसद भी हैं, यानी रुकने पार्लियामेंट है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से वो एक हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत के सबसे बड़े कैबिनेट मिनिस्टर वो रहे और रामपुर से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, जैसे मैंने पहले कहा कि 5 मरतबा से ज़्यादा बार, कुल मिलाकर 9वीं बार, 9 मरतबा वो लगातार उन्होंने यहाँ पर जो एक तरह से शाही सिस्टम था उसको भी ख़त्म करने के वो दावेदार रहे हैं और 9 बार वो एमएलए रह चुके हैं, आज भी एमएलए हैं। जो पहली बार उन्होंने हमने देखा कि बतौर वज़ीर रहते हुए किस तरीके से काम मुख्तलिफ़ हिस्सों में किया और तालीमी सरगर्मियों को और फ़रोग़ देने के लिए काम बड़े पैमाने पर शुरू किया, बल्कि काम जारी रखा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा मोहम्मद आज़म खान जिनका पूरा नाम है, इन्होंने अपनी जो कॉलेज है वो सुंदरलाल इंटर कॉलेज बकर स्कूल से भी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। तो आज़म खान सीनियर रहनुमाओं में हिंदुस्तान के मारूफ शख्सियात में उनका शुमार होता है और बिलाखिर आज़म खान को थोड़ी ही सही लेकिन राहत ज़रूर नसीब हुई है। अब फ़िलहाल जेल में रहेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम संभालेंगे, क्योंकि पार्टी के साथ भी कुछ मामला चल रहे हैं, नाराज़गियाँ कुछ ज़रूर है। मगर 87 केसेस में ज़मानत मिलने का मतलब हुआ कि बहुत जल्द आज़म खान दोबारा ग्राउंड पर, फील्ड पर अपना काम पब्लिक के साथ शुरू कर सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज़म खान के मतलब ये अपडेट था और इनकी ज़िंदगी के चंद अहम वाक़यात जो अब तक पहुंचाना ज़रूरी था। 9वीं बार बने एमएलए और मुसलसल 4थी बार रुकने ऐवान, जेल में है, लेकिन 87 केसेस में उन्हें ज़मानत मिल चुकी है।